जीवन में मनुष्य जितना कुछ पाना चाहता है उससे कहीं अधिक वह खोने से डरता है। इस डर के कारण मन में तनाव बनता है और यही तनाव धीरे धीरे दुख का रूप ले लेता है। मनुष्य का मन घटनाओं से कम और उन घटनाओं को पकड़कर रखने की आदत से अधिक पीड़ित है। हर मनुष्य चाहता है कि जीवन उसकी अपेक्षाओं के अनुसार चलता रहे, पर जीवन का स्वभाव परिवर्तन है और परिवर्तन को रोकने की कोशिश ही दुख की जड़ बन जाती है। इतिहास में अनेक महापुरुष हुए, परंतु गौतम बुद्ध ही ऐसे थे जिन्होंने इस दुख की मूल जड़ को अत्यंत सरल वाक्य में प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा कि दुख के पीछे कारण बाहरी संसार नहीं बल्कि भीतर का आग्रह है। यदि यह आग्रह ढीला कर दिया जाए, यदि पकड़ शिथिल कर दी जाए तो मन स्वतः हल्का हो जाता है और जीवन अपनी प्राकृतिक चाल में सुधरने लगता है। बुद्ध का संपूर्ण उपदेश इसी सत्य के इर्द गिर्द घूमता है कि मन को मुक्त करने का मार्ग बहुत जटिल नहीं है। मन को मुक्त करने का मार्ग सरल है, पर यह सरलता तभी प्रकट होती है जब भीतर की जकड़ को छोड़ दिया जाए। इसी विचार पर आधारित यह कथा, यह संदेश और यह अनुभव इस एक पंक्ति में समाहित है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन के अनुभव में जन्मा सत्य है। यदि इस सत्य को हृदय में उतारा जाए तो भीतर की पीड़ा पिघलने लगती है, मन हल्का होने लगता है और जीवन स्वाभाविक रूप से अपने आप सुधरने लगता है। जेतवन विहार में प्रातःकाल का कोमल प्रकाश फैल रहा था, वृक्षों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और वातावरण में एक मन को भिगो देने वाली करुण शांति थी। उसी समय भिक्षुओं की चुपचाप चलती हुई पंक्तियों के बीच एक युवक घबराया हुआ दौड़ता आया। उसका चेहरा तनाव से जकड़ा हुआ था, आंखों में भारीपन था, जैसे कोई अनजाना बोझ उसे भीतर ही भीतर फा रहा हो। उसने बुद्ध को दूर से देखा और उसी क्षण उसके पैरों में मानव शक्ति समाप्त हो गई और वह बुद्ध के चरणों में आकर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं थक चुका हूँ, मेरे भीतर जितनी भी आशाएं थी वे टूट चुकी है। मेरी चाहते मेरे ही विरुद्ध हो गई है। संसार लगातार उलझने फेंक रहा है और मैं भीतर ही भीतर टूटता जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता जीवन में किस दिशा में बढ़ूं, क्या पकड़े रहूं, क्या छोड़ दूं, किसे महत्व दूं, किसे नहीं। जीवन की दौड़ मेरे हाथ में है या नहीं, यह भी अब प्रश्न है। कृपा कर एक सरल नियम दे दीजिए जिससे मैं अपने मन को संभाल सकूं। बुद्ध शांत बैठे थे, उनके मुख पर वही सहज करुण शांति थी जो केवल उन आंखों में होती है जो सत्य को देख चुकी होती है। बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा और सहज स्वर में बोले, पुत्र दुख की जड़ वह घटना नहीं है जो तुम पर घट रही है, दुख की जड़ वह पकड़ है जिससे तुम घटना को जकड़े हुए हो। जो पकड़ तुम बनाए रखते हो वही पीड़ा का कारण है। यदि तुम उसे ढीला कर दो उसका भार अपने आप गिरने लगेगा। युवक ने कहा, प्रभु यह पकड़ कैसे ढीली की जाए, मन तो आदत से हर बात को पकड़ लेता है। बुद्ध बोले, पुत्र मूल सिद्धांत सुनो, संसार में जो भी तुम पकड़ते हो वह तुम्हें बांध देता है और जो बांध देता है वही भीतर पीड़ा उत्पन्न करता है। यदि तुम कोई एक वाक्य अपने हृदय में बसा लो तो यह वाक्य तुम्हें जीवन में दिशा देगा और वह वाक्य है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। युवक चकित होकर बोला, प्रभु क्या यह इतना सरल है? बुद्ध बोले, हाँ सत्य सरल है लेकिन मन जटिल है। मन सरल सत्य को पकड़ने की जगह उलझन का निर्माण कर लेता है। जब मन सरल सत्य को ग्रहण करे तो जटिलता घुलने लगती है। कोई भी दुख हो, कोई भी भ्रम हो, कोई भी क्षति हो, यदि तुम उस क्षण अपने भीतर यह कह दो कि जाने दो, सब अपने आप सही हो जाएगा, तो मन का भार पिघलने लगता है। क्योंकि दुख घटना नहीं, दुख घटना के पीछे छिपी पकड़ है। युवक ने कहा, प्रभु कई बार ऐसा लगता है कि जो खो गया था उसका दर्द छोड़ने से नहीं जाता। तब बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक स्त्री अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर मेरे पास आई और बोली, प्रभु कृपा करे इसे जीवित कर दें, इसे छोड़ नहीं सकती। मैंने उससे कहा, जाओ इस नगर में घूमो और एक घर से सरसों के दाने लेकर आओ, बस एक शर्त है, उस घर में कभी किसी ने किसी को खोया न हो। वह स्त्री पूरे नगर में भटकी, हर घर में किसी का कोई विछोह था, कहीं पिता खो गए थे, कहीं माता, कहीं पति, कहीं पुत्र, हर घर के पास कोई दर्द था। वह सुबह मेरे पास लौटी और उसने कहा, प्रभु अब समझ में आ गया, दर्द व्यक्तिगत नहीं है, दर्द सार्वभौमिक है। मेरा क्लेश असल में मेरे बच्चे की मृत्यु से नहीं था बल्कि इस जिद से था कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी बुद्ध बोले, जब समझ में आ जाता है कि पकड़ ही दुख है तब छोड़ ना सहज हो जाता है। यही सत्य है पुत्र, मन का घाव पकड़ से बनता है, छोड़ने से नहीं। युवक ने गहरी सांस ली, जैसे उसने भीतर पहली बार कुछ हल्का महसूस किया। उसने पूछा, प्रभु क्या छोड़ देना निष्क्रियता है? बुद्ध बोले, नहीं, छोड़ देना हार नहीं है, छोड़ देना स्वीकृति है, छोड़ देना प्रकृति पर भरोसा है। जीवन का प्रवाह स्वयं में व्यवस्था रखता है। मन जब हस्तक्षेप करता है तब अव्यवस्था पैदा होती है। इसलिए जो पकड़ तुम ढीली करते हो उसी क्षण अंतर में स्पष्टता आती है। जब पकड़ ढीली होती है तभी मन हल्का होता है और हल्का मन ही शांति को स्वीकार कर सकता है।
इसलिए मैं फिर कहता हूँ जो कुछ भी हो रहा है उसे पकड़ मत बनाओ, केवल यह कहना सीखो, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। युवक की आंखें नम हो गईं, जैसे भीतर कोई गांठ ढीली हुई हो। बुद्ध ने कहा, यदि यह वाक्य तुमने गहराई में महसूस कर लिया तो यह वाक्य तुमको जीवन भर दिशा देगा। फिर ऋतु जैसी स्थितियां आएंगी जाएंगी पर तुम्हारा हृदय जकड़ा नहीं रहेगा। वही क्षण मुक्ति का आरंभ है। मन प्रवाह की तरह चलने लगता है। जब मन प्रवाह बन जाए तो जीवन बोझ नहीं लगता, तब संसार बदलना आवश्यक नहीं रहता, केवल पकड़ बदलनी होती। यही सरल सत्य है, यही धर्म का सार है, यही मुक्ति का द्वार है। युवक प्रणाम करके उठा और उसे लगा वर्षों का बोझ उसी क्षण पिघल गया। वह धीरे धीरे चल पड़ा और उसके भीतर एक ही वाक्य गूंज रहा था, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जेतवन विहार में अगली भोर का प्रकाश जैसे ही वृक्षों की शाखाओं पर पड़ा, वातावरण में एक अद्भुत प्रकार की निर्मलता फैल गई। हवा में जैसे कोई अदृश्य सौम्य चित्त की ध्वनि तैर रही हो। और उसी सुबह वही युवक पुनः बुद्ध के समीप पहुंचा। उसकी चाल पहले से भिन्न थी। पहले उसके कदमों में बोझ था, आसक्ति थी, डर था, पर अब उसके कदम हल्के थे। उसके कंधों पर जैसे अनकहा भार उतर चुका हो। उस हल्केपन में वह धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके वचन कल मेरे भीतर किसी बीज की तरह पड़ गए और रात भर वह बीज भीतर काम करता रहा, जैसे कोई अदृश्य परिवर्तन जड़ों में उतरता हो। मैं कल रात नींद में भी बार बार यही वाक्य दोहराता रहा, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह किसी मौन शक्ति जैसा है, जैसे भीतर के दरवाजे स्वयं खुलने लगते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही तो धर्म का चमत्कार नहीं, यह चमत्कार नहीं, यह साधारण सत्य है। पर जो साधारण है वही अत्यंत दुर्लभ है। लोग अपने दुखों से नहीं दुखी है, लोग दुख को पकड़ने की आदत से दुखी है। दुखों को छोड़ना कठिन नहीं है, पकड़ छोड़ना कठिन है। दुख केवल घटना नहीं, दुख स्मृति का वजन है जो स्मरण को जकड़ लेता है। यही स्मरण जब ढीला होता है तब भीतर अनपेक्षित शांति का उदय होता है। युवक ने कहा, प्रभु, कल जिस क्षण मैंने अपने भीतर की पकड़ को छोड़ा उसी क्षण एक प्रकार का मधुर हल्कापन उठा और मेरे हृदय में पहली बार यह संतोष हुआ कि संसार को मैं चलाता नहीं हूँ, संसार स्वयं चल रहा है। मैं केवल हस्तक्षेप करता हूँ और जितना हस्तक्षेप करता हूँ उतना उलझता हूँ। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल यही समझ ही असली मोड़ है, यही टर्निंग है। यह मोड़ जिस दिन भीतर सही अर्थ में बैठ जाता है उसी दिन जीवन सरल होना आरंभ हो जाता है, क्योंकि वही दिन होता है जब मन कंट्रोल के भ्रम से मुक्त होने लगता है। कंट्रोल में सुरक्षा नहीं, कंट्रोल में भय है, कंट्रोल में असंतोष है, कंट्रोल में अनिश्चितता है, कंट्रोल में लगातार छोटी छोटी तनाव तरंगे हैं। तुम कंट्रोल छोड़ देते हो तो तनाव छोड़ देते हो, तुम कंट्रोल छोड़ देते हो तो भय छोड़ देते हो, तुम कंट्रोल छोड़ देते हो तो चीजें अपने सही स्थान पर स्वयं बैठ जाती है। युवक ने पूछा, प्रभु, तो छोड़ देना क्या निष्क्रियता है? बुद्ध बोले, नहीं पुत्र, छोड़ देना निष्क्रियता नहीं है, छोड़ देना सक्रिय बुद्धिमानी है, छोड़ देना हार मानना नहीं है, छोड़ देना आंतरिक दाव छोड़ना है, छोड़ देना जीवन के प्रवाह में विश्वास है। जीवन के प्रवाह में जिस क्षण विश्वास आता है उसी क्षण मन सहजता में प्रवेश करता है। सहजता ही समाधि का प्रथम द्वार है, चित्त वहीं से निर्मल होता है। युवक ने कहा, प्रभु, पर मन तो अक्सर पुराने दुखों को पकड़े रहता है। वे स्मृतियां जो अब बीत चुकी है, पुराने कड़वे वचन, पुराने विवाद, पुराने अपमान, वे सब बीच बीच में उभरते रहते हैं। उन्हें कैसे छोड़े? बुद्ध ने कहा, पुत्र, स्मृति को मिटाने की कोशिश मत करो, स्मृति को बदलने की कोशिश मत करो, स्मृति को दबाने की कोशिश मत करो। केवल इतना जान लो कि स्मृति जब उठे तब पकड़ मत बनाओ। स्मृति उठेगी, यह स्वाभाविक है, पर जब स्मृति उठे तब उसे कहना, बस जाने दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हर बार जब स्मृति उठती है तब तुम उसे एक क्षण के लिए आदर से देखो। उस क्षण तुम उसे भगाने की कोशिश मत करो, उस स्मृति को स्वीकार करो और फिर शांति से अपने भीतर कहो, जाने दो। स्मृति स्वयं धुएं की तरह विलीन हो जाती है। जब पकड़ नहीं होती तो स्मृति भारी नहीं रहती, स्मृति केवल तब भारी बनती है जब तुम उसे पकड़े रहते हो। युवक ने कहा, प्रभु, कल रात जब मैं सोने लगा तो मेरे भीतर अचानक पुराने भय उठे, जैसे बचपन में सुनाई गई कठोर बातें, और उसी क्षण मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक सांस छोड़ी और कहा, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और उस पल मेरे भीतर जैसे किसी गांठ का तनाव पिघल गया। बुद्ध बोले, वही अभ्यास है, यही साधना है, यही आरंभ है। जब आसक्ति ढीली होती तब मन में सहजता पैदा होती है। जब मन सहज होता है तब चित्त निर्भर होता है। निर्भर चित्त ही साक्षात्कार के लिए योग्य होता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कोई जादू नहीं, यह कोई विशेष अनुष्ठान नहीं, यह केवल पकड़ ढीली होने की सरल प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया ही अल्टीमेट सिंप्लिसिटी है। युवक ने कहा, प्रभु, कल रात पहली बार समझ आया कि दुख घटना में नहीं है, दुख घटना को पकड़ने में है। मैंने इतने वर्षों तक यह विश्वास किया था कि यदि स्थिति बदलेगी तो मैं बदला हुआ महसूस करूंगा, पर कल पहली बार समझ आया कि स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भीतर पकड़ बदलने की आवश्यकता है। बुद्ध ने कहा, यही सबसे गहरी शिक्षा है। लोग बाहर के परिवर्तन पर आश्रित रहते हैं, पर वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है। बाहर की चीजें तो परिवर्तनशील है,
पल भर में बदल जाती है। पर यदि तुम भीतर की पकड़ छोड़ दो तो जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। संसार का घटनाक्रम तुम्हारे अनुसार हो यह आवश्यक नहीं, पर तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार हो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुख यही है कि आदमी संसार को अपने अनुसार चाहता है और स्वयं को संसार के अनुसार ढालता नहीं। बुद्ध फिर बोले, और ध्यान रहे पुत्र, यह छोड़ देना केवल समस्याओं पर लागू नहीं होता, यह छोड़ देना अच्छे क्षणों पर भी लागू होता है। क्योंकि यदि तुम अच्छे क्षणों को पकड़ लोगे तो वे अच्छे क्षण भी तुम्हें दुहक देंगे, क्योंकि जो सुख पकड़ लिया जाए वह अगले क्षण भय बन जाता है। भय यह कि कहीं यह सुख छिन न जाए, इसलिए छोड़ना केवल दुख छोड़ना नहीं है, छोड़ना सुख की जकड़ भी छोड़ना है। तब आराम में भी शांति होगी और असुविधा में भी शांति होगी। जब मन किसी भी स्थिति को होल्ड नहीं करता तब वह मन वाटर की तरह बहता है। जल अपने आप अपना मार्ग ढूंढ लेता है, उसे पुश की आवश्यकता नहीं होती, उसके स्वभाव में ही मार्ग है और यही छोड़ देना है। तुम्हारा मन जल नहीं है क्योंकि तुम पत्थरों की तरह कठोर हो गए हो। छोड़ दो तो जल हो जाओगे, पकड़ो तो पत्थर रह जाओगे। युवक ने कहा, प्रभु अब मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं वह केवल दर्शन नहीं है, वह प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य विधि है। बुद्ध ने कहा, ठीक यही तुमसे केवल एक वाक्य याद रखना है। जब मन में उलझन उठे तो बस अपने भीतर पूरे विश्वास से कहना छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह कोई मंत्र नहीं है, यह सत्य है, क्योंकि प्रकृति का न्याय स्वतः काम करता है। जो वस्तुएं तुम्हारे हाथ में नहीं है उन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, जो वस्तुएं तुम्हारे हाथ में है उन्हें तुम्हें हल्के हाथ से संभालना होगा। यदि तुम हैवी हैंड से पकड़ोगे तो वस्तुएं टूटी हुई अनुभूति देंगी, यदि तुम लाइट हैंड से पकड़ोगे तो वस्तुएं स्वतंत्रता प्रदान करेंगी। जीवन हल्के हाथ से संभालने की कला ही त्याग की कला है। त्याग कोई कठोर व्रत नहीं है, त्याग मन की सहज शिथिलता है। युवक ने कहा, प्रभु तो क्या यह ज्ञान ही मोक्ष है? बुद्ध ने कहा, नहीं पुत्र, ज्ञान द्वार है, मोक्ष अनुभव है। ज्ञान सुनने से आता है, अनुभव छोड़ने से आता है। छोड़ना ही अनुभव का जन्म है, अनुभव ही स्वतंत्रता का जन्म है, स्वतंत्रता ही मोक्ष का जन्म है। युवक ने प्रणाम किया और बोला, प्रभु अब यह नियम अपने हर श्वास में समाहित करूंगा। बुद्ध ने कहा, बस हर सांस में एक ही सरल अभ्यास अपना लो। श्वास अंदर लो और मन में कहो सब कुछ जैसा है वैसे ही रहने दो। श्वास बाहर छोड़ो और मन में कहो छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यही श्वास ध्यान है, यही सरलता साधना है, यही वाक्य पथ है, यही वाक्य नियम है, यही वाक्य स्वतंत्रता है। और युवक चुपचाप वहां से उठकर चल दिया। उसके कदमों में असीम शांति थी, उसके हृदय में कोई बोझ शेष नहीं था, केवल एक वाक्य ही उसका आधार था, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। युवक जेठवन विहार से लौटकर अपने नगर पहुंचा। वहां के लोग उसे देखकर चकित हो गए, क्योंकि उसके चेहरे पर जो पहले तनाव की छाया थी वह अब किसी दूर अतीत की छाया जैसी धुंधली हो गई थी। वह हल्का कदम रखता था जैसे उसके पैरों के नीचे कोई अदृश्य पवन हो, और उसके हृदय में जो कड़वाहट थी वह अब किसी निर्मल झरने जैसी शांति में बदल गई थी। वह अपने घर के आंगन में बैठकर गहरी सांस ले रहा था। उसके पिता ने पूछा, पुत्र तुम्हें ऐसा क्या मिला कि तुम्हारा चेहरा इतना बदल गया? युवक ने कहा, पिता मुझे कुछ नया नहीं मिला, मैंने केवल पुराना छोड़ दिया। जो तनाव में पकड़े हुए था मैंने उसे ढीला कर दिया। बुद्ध ने कहा, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इस वाक्य को हृदय से स्वीकार किया वैसे ही भीतर कोई गांठ खुल गई। पिता ने कहा, पुत्र यह वाक्य सरल है पर इसे निभाना कठिन। युवक मुस्कुराया और बोला, पिता कठिन वह है जिसे हम पकड़कर बेवजह भारी बना देते हैं, सरल वह है जिसे हम विश्वास से स्वीकार कर लेते हैं। पिता उस दिन चुप रहे, पर भीतर उन्होंने सोचा कि शायद यह बालक किसी गुप्त साधना की दिशा में चल पड़ा है। उसी रात युवक अपने शयन कक्ष में बैठा रहा। उसने दीपक जलाकर रखा और दीवार पर पड़ती छाया को देखता रहा और हर सांस में वही वाक्य भीतर दोहराता रहा, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे यह वाक्य उसके रक्त में बह रहा था, जैसे यह वाक्य उसकी सांसों के साथ चल रहा था। और उसी रात उसे एक विचित्र सा स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ा है। नदी का प्रवाह तीव्र है और उसके हाथ में एक भारी पत्थर है। वह पत्थर उसके सीने में दबाव डाल रहा है। उसे लगता है कि यदि वह पत्थर फेंक दे तो वह हल्का हो जाएगा, पर वह उस पत्थर को पकड़े हुए है और पत्थर जितना भारी है उतनी ही उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। उसके मन में पीड़ा है पर उसकी पकड़ ढीली नहीं होती। तभी नदी के ऊपर कोई स्वर सुनाई देता है जो कहता है, छोड़ दो, यदि तुम चाहो तो गिरा दो। जो ही तुमने पकड़ ढीली की पत्थर गिर जाएगा और तुम हल्के हो जाओगे। युवक ने स्वप्न में ही उस पत्थर को छोड़ दिया और पत्थर नदी में गिरते ही उसका हृदय हल्का हो गया। उसी क्षण वह नींद से जागा। उसकी सांस तेज थी पर चेहरे पर मुस्कान थी। उस मुस्कान में मुक्त होने का स्वाद था। उसने सोचा, यह स्वप्न कोई कल्पना नहीं, यह भीतर से निकला हुआ संदेश है, जैसे अवचेतन ने प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में उसे संकेत दिया हो। अगले दिन नगर में एक व्यापारी उसे मिला जो अत्यंत परेशान था। उसने कहा, मेरे सौदे बिखर रहे हैं, मेरे पास सामग्री है पर मूल्य घटते जा रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आता किस दिशा में जाऊं। युवक ने कहा, क्या तुम इस क्षण कुछ पकड़े हुए हो? व्यापारी बोला, मैं भविष्य की चिंता पकड़े हूँ। मुझे लगता है कि यदि मूल्य और गिर गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। युवक ने कहा, यही तो पकड़ है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। व्यापारी झुंझला गया और बोला, बातें आसान है पर व्यापार में वास्तविकता कठोर होती है।